नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड को लेकर, एलटी ग्रेड के थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र इस चैनल के माध्यम से आपको वो सभी क्वेश्चंस दिए जाएँ जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको पता लगाना है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार साल 1934 में आया था। पहली बार M.N. राय की प्रस्तुत किया गया था। अब उनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, भारत में वामपंथी आंदोलन ने प्रखर नेता थे, क्योंकि 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस का लेवल जो आपको मिलेगा वो एक के बाद एक बढ़ता जाएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लें, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। देखो, जिनका एग्ज़ाम 6 को उनको तो बहुत सारी जानकारी मिल ही जाएगी, लेकिन जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है या जनवरी में है, उनकी तो बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ आप अंदाज़ा लगाओगे कि क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने राइट आंसर कौन सा होगा? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था वो 1750 से 52 तक नहीं हुआ था, वो आप सभी को देखने के लिए मिला था 1749 से लेकर के 1754 तक। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही सुमेलित नहीं है। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1946 से लेकर 48 के बीच में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया, 49 से लेकर 54 के बीच में। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 58 से लेकर 63 के बीच में। और पानीपत का जो युद्ध था वो 1761 में हुआ था। तो ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिलता है, लीलावती के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो लीलावती के जो लेखक थे वो भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत में रचित गणितीय खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसका फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा भी किया गया था। तो 3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। पहला, ये किसके द्वारा किया गया? दूसरा, ये क्या है? तो ये गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। तीसरा, ये कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो आप इन तीनों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो कि संबंधित है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बताया था? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कवर करना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बताया था। अजातशत्रु 492 ईस्वी से लेकर 460 ईस्वी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। तो राइट आंसर आपके सामने होता है अजातशत्रु। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपके से। अगर आपको लग रहा है कि मैं टिक नहीं लगा पाता कभी कभी, तो परेशान मत होना, टिक लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके क्वेश्चन को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। एका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था उसके बारे में आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, हरदोई, बाराबंकी या बहराइच एवं सीतापुर जिले में लागन में वृद्धि एवं उपज के लिए लगान वसूली के लिए किया गया था। अवध के किसानों के द्वारा किया गया था। आंदोलन एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ छोटे जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन का प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो होगा हरिपुर, हरियाणा में नहीं है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हरिपुर हरियाणा में नहीं है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सेंट मार्टिन द्वीप, जो कि उत्तरी पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। द्वीप की खोज का हिस्सा कहीं न कहीं जो था तटीय लैगून और लवण पटल के संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो कब था? नवंबर 1493 में। किसने खोजा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सेंट मार्टिन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो तृप्ति या तापी, दोनों में से जो भी आप समझें। ताप्ती या तापी नदी सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से होता है। ठीक है। अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ये होती हुई निकलती पश्चिम दिशा में बहने वाली यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी अरब सागर में ज्वार नद मुख का निर्माण भी करती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्वार नद मुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो भी आपको याद रखना है तापी। ठीक है। इसका वैसे तप्ती नाम से हम सुनते थे, यहाँ पर तापी लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे ही हैं, बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ से ली गई है वो आपको याद रखना है। अब ये किस में है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई? यूएसए के से। ठीक है, यूएसए के संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 का किया जाता है। इसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षण कर और परमादेश और प्रतिषेध और इसके अलावा जो अधिकार जो भी होंगे उनको कहीं न कहीं रिटें जारी की जाती हैं। जो एक याचिका आप सभी के सामने रहती है उसकी बात की जा रही है, तो रिटें जारी की जाती हैं। 4 ऑप्शन होंगे, यूएसए ऑप्शन नंबर ए। किस में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो भी मैंने आपको समझा दिए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसके आधार पर करता है? अनुच्छेद 32 के आधार पर। हाई कोर्ट किसके आधार पर? 226 के आधार पर। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, याद रखें, परेशान ना हो। तो सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा संविधान के भाग 5 के अंदर इसको रखा गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर बात की जाए अनुच्छेद 54 के थ्रू होता है। एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें वो भाग लेते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य होने चाहिए या राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, तो वही चुनाव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40 होगा। अब ये किस में है? संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के बाद 73वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। 1992 के द्वारा भारत के संविधान का एक नया खंड जोड़ा था जिसमें आप जानते हैं 9वां खंड जोड़ा गया था जिसे पंचायत के नाम से उल्लेखित कर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे और चारों के आपको आंसर बताने हैं। तो जनसंख्या एवं मानव समुदायों के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन कर जनानकी कहा जाता है इसको। जब इन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो जनानकी कहा जाता है। जनानकी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी के अंदर जो उच्चारण होता है डेमोग्राफी होता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आश्ले गुडलाई ने किया था। कब किया था? 1855 में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है,
अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई थी कारोबार सुगमता के माध्यम से, और ये थोड़ी सी कहने की विवादित भी थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इसको आप चाहें तो स्किप कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन अगर चाहें तो याद कर लेना। कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने लंबी छलांग लगाई थी और वह 63वें स्थान पर पहुंच गया था। 31 अक्टूबर 2017 में भारत का कारोबार सुगमता रिपोर्ट 100वें स्थान पर रखा गया था। साल 2021 में अगर बात की जाए तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी हुआ था। ये विवाद इसलिए हुआ था कि साल 2021 में कारोबारी सुगमता रिपोर्ट का प्रकाशन आंकड़ों में थोड़ी अनियमितता हो गई थी, है ना। इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने 2020 का भी बता दिया है और 2017 का भी बता दिया है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए 15वें वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो वो आपके सामने आता है NK सिंह। ये हमने जब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया भी था, तो ये आपको याद भी रखना है। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग पूर्व सदस्य NK सिंह को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप आयोग ने के सदस्य होंगे। इसकी जो रिपोर्ट थी वो 21-22 में और 25-26 तक 5 वर्षों की अवधि कवर करेगी। इसने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण और इसके अलावा 41% पर बनाए रखने की सिफारिश भी की गई है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का जो केंद्रीय संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के ज़िले मथुरा में है, ठीक है। अब ये कौन सी गांव में है, तो मखदूम करके एक गांव है जहां पे ये है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था जो है वो अविकानगर मालपुर राजस्थान में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपके कहाँ पे, वो हिसार हरियाणा में है। हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जलीय अस्पताल भी खोला गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ऊपर किया था कि नहीं किया था 16वें नंबर का, शायद हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया 15वें नंबर का, ये वाला। निम्नलिखित में से, तो ये इसका राइट आंसर मथुरा हो जाता है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो चाय, कैफीन एवं निकोटीन जो है वो नामक उद्दीपक फसल के रूप में जाना जाता है। एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि फसलें आती हैं। गेहूँ रबी की फसल है, मक्का जायद की फसल है तथा अरहर जो है वो एक तरीके से हल्दनी फसल है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसानों को लेकर थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, 23 दिसंबर आपको याद रखना है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा पुराना हो गया है। चौधरी चरण सिंह की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 28 जुलाई 1979 में 79 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गांव और किसानों से प्राथमिकता रखकर बजट बनाया था और किसानों के जीवन में सुधार के लिए अनेक योजनाएं भी लेकर के आए थे। तो इसलिए भी आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के प्रसार के लिए भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की केंद्र के पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 1974 में की गई थी, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसको 1974 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी की डिटेल भी आपको बता दी है। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, शेयर नहीं करते।
जब आपको फ्री कंटेंट दिया जाता है तो लोग शेयर नहीं करते। अगर यहीं पे मैं इसके लिए सिर्फ बोल दूं कि नहीं फ्री में दूंगा ही नहीं, फिर हम आपको इसके लिए मेंबरशिप लगा दें, तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा शेयर करने में फ़र्क थोड़ी पड़ता है। ये 2-4-6 हज़ार व्यूज़ से ₹1 की भी इनकम नहीं होती। अगर आपको लग रहा है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि मेरा काम आपको सपोर्ट करना है कि जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए हम कुछ दें। तो आपका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अब कुछ लोग होते हैं शेयर तो छोड़ो कि वो देखने के बाद में लाइक करना भी पसंद नहीं करते, जबकि उनके क्वेश्चंस बहुत काम के हैं। अब यहाँ पे समस्या यही आ रही है, आजकल फ्री चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों को लगता है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए फिर लोग क्या करते हैं कि उसकी कोई ना कोई चार्जेस लगा देते हैं। तो अगर ये वीडियोस पे अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आने वाले समय के अंदर हमें भी मजबूरन वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीरियसली लोग चाहेंगे फिर उन्हीं को हम देंगे। कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई आपको पढ़ा रहा है, तो उसमें जो सीरियस होंगे उन्हीं को पढ़ाने में मज़ा आएगा, बाकियों को थोड़ी आएगा। बाकी आपको देखेंगे, आपको बुली करेंगे, इससे अच्छा ये है कि हम इसको मेंबरशिप में डाल देंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपका सपोर्ट समर्थन नहीं आता है तो फिर हम इसको सिर्फ मेंबरशिप में डाल देंगे। वहाँ लिमिटेड ही सही, लेकिन कुछ तो लोग देखते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम का कप्तान थी जब टीम नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी का होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व में पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से जीती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाता है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला आपको देखने के लिए मिलता है 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए नेवे प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चुनना है। चारों कथन के बारे में आपको देखना है और उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है। तो और बड़ा क्वेश्चन होगा ये, हाँ ये है पूरा क्वेश्चन। तो देखो मैं चारों को पढ़ूंगा नहीं, इससे अच्छा टाइम बचाऊंगा मैं आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी सही होगा। क्या है केवल बी? केवल बी इसलिए सही होगा कि पहले नंबर का ये है कि यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुख्य रास्ते में पहुंचता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अगर बात की है, यह ज़मीनी आक्रमण वाली क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र प्रभावी को प्रत्युत करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बस ऑप्शन 1, 2, 3 केवल वाला सही है, बाकी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में समाचार पत्रों में चर्चित ओखी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो हाल ही में अगर बात की है समाचार पत्रों में चर्चित ओखी क्या है, ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ओखी एक चक्रवात तूफान है जो नवंबर 2017 के भारत के तट से टकराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखो इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी रख रहे हैं, तो इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल मत होना। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानों को निकाय की संख्या जिनके उत्तर प्रदेश नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए 652 इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना होगा और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर U.R. राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम संबंधित है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना होगा और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वो होगा बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए इस युग्म का व्यवहार क्या होगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने रहेंगे, राइट आंसर आपको बताना होगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए संयुक्त फोकस दूरी आपको पता करनी है ना। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कांच की समतल चादर की भांति होगा। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको चाहें तो निकाल भी लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें आपको जल्दी से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना होगा। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व करके निकाल लेना, मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। 63 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी ज़मीन से 45 सेंटीमीटर की परछाई पर निरूपित करती है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़े सॉल्व वाले क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा परेशान मत होना, आप चाहे तो कर लेना, मैं इसका सीधा राइट आंसर दूंगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आता थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो एक तरीके शूट जो किया जा रहा है उसमें ऑप्शंस इतने नहीं है कि पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा पाऊँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।